समय हम आ गए हैं चित्रकूट के कामतगिरी पर्वत परिक्रमा मार्ग में। आप सबका मौलिक अधिकार डिजिटल न्यूज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस समय चित्रकूट में दीपावली का समय चल रहा है। दीपावली के समय परिक्रमा मार्ग का महत्व बन जाता है। भगवान श्री रामचंद्र से जुड़े यहाँ पर आस्था मौजूद रहती है। 11.5 साल भगवान श्री रामचंद्र जी इसी पर्वत पर इसी चित्रकूट में विराजे हैं। लोग बताते हैं कि चित्रकूट में कण कण में भगवान श्री रामचंद्र जी का वास है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब 11.5 साल की यात्रा पूर्ण करके इधर से जब जाने लगे तो कामतगिरी भगवान उनसे प्रकट हुए और पूछे कि प्रभु आप जा रहे हैं तो यहाँ पर कौन आएगा, कौन पूछेगा। भगवान श्री रामचंद्र जी कामतगिरी से बोले कि इस पर्वत में हमारा वास रहेगा और उनको वरदान दिए कि जो भी यहाँ पर श्रद्धा भाव से आएगा, पूजेगा, परिक्रमा करेगा, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। उसके बाद प्रभु आगे बढ़ते हैं, असत्य पर सत्य की विजय होती है। जब लंका से वापस आते हैं तो चित्रकूट में दीपावली के दिन पहला दीपक भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ जला कर जाते हैं। इसके वजह से श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, दीपक जलाते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हम बात करेंगे, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है पंडित रामानंद तिवारी। मैं धनुषधारी वनवासी राम मंदिर से हूँ। ये आपका आश्रम है जी जी। ये चित्रकूट की महिमा के बारे में आप क्या बताएंगे? यहाँ पर राम जी का वनवास हुआ जब तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। जब श्री रामचंद्र जी का 14 वर्ष का वनवास हुआ तब अयोध्या से चलते चलते प्रभु श्री राम चित्रकूट में पहुँचे। तो यहाँ के राजाधिराज मतगजेंद्र नाथ हैं, जो आपको मंदाकिनी तट के किनारे सीढ़ियाँ लगी दिखेंगी। यहाँ के राजा हैं वो मतगजेंद्र नाथ, जिनको हम शंकर भगवान भी कहते हैं, भोले बाबा भी कहते हैं, भोले वाले है ही है प्रभु। उनके द्वारा अनुमति से प्रभु श्री राम जी का वास इस पर्वत पर हुआ, जो पर्वत कामतगिरी के नाम से प्रतिष्ठित है। और फिर जब 11.5 वर्ष भगवान श्री राम जी इस पर्वत पर वास किए और आगे ही आपको परिक्रमा मार्ग में ही कुछ दूर चल कर के यहाँ से लक्ष्मण पहाड़ी मिलेगी। वहाँ पर लक्ष्मण जी का वास रहा और राम जानकी का वास इस पर्वत पर रहा। और जैसा कि आपने पहले ही बताया कि जब राम प्रभु जाने लगे इस पर्वत को छोड़ करके, तो जो कामतगिरी पर्वत था वह बिलखने लगा, रोने लगा कि हे प्रभु आज के बाद अब हमको कौन पूजेगा, जब तक आप हम पर रहे तब लोग परिक्रमा किए, लेकिन आज के बाद तो कुछ होगा नहीं। तो भगवान श्री राम ने वरदान दिया कि कामद भय गिरि राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। कामद भय गिरि राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। जो भी आज आप इतनी भीड़ देख रहे हैं तो यह सब लोग अपने अरिष्ट शांत करने के लिए, दुख शांत करने के लिए इस पर्वत की सुंदर परिक्रमा कर रहे हैं। और इस चित्रकूट के कण कण में प्रभु का वास है। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, और जा पर विपदा पड़त है सो आवहि यही देश। तो जिन पर भी विपदाएं हैं, जो धर्म आदि की प्रतिष्ठा करने चाहते हैं और धर्म में तत्पर रहना चाहते हैं, वह सभी श्रद्धालु आज एकत्र होकर के दीपावली के पावन पर्व पर यहाँ पर आकर के और सुंदर प्रभु की परिक्रमा करते हैं, मनवांछित फल पाते हैं और प्रभु श्री राम के चरणों में अपना जीवन अर्पित करते हैं। इस परिक्रमा मार्ग में लोग बताते हैं कि सब देवी देवताएं कौन कौन से यहाँ पर देवता विराजमान है जो उनकी पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं यहाँ पर जो राजा अमान सिंह हुए, जो पन्ना के राजा थे, उन्हें एक बार स्वप्न में श्री रामचंद्र जी का विग्रह दिखाई दिया और उनके मन में एक प्रतिष्ठा जागृत हुई, जिसके द्वारा उन्होंने इस परिक्रमा मार्ग में चित्रकूट धाम में 365 मंदिरों का, आश्रमों का निर्माण कराया और उन सभी मंदिरों में श्री राम जी की मूर्ति प्रतिष्ठित करवाई। अनेक प्रकार से प्रतिष्ठा हुई, पूजन अर्चन वंदन किया गया। वही मंदिर आपको 365 मंदिर चित्रकूट के परिक्रमा मार्ग में मिलेंगे। और जो अन्य मंदिर हैं वह न्यू निर्माण है, उनका नया निर्माण हुआ है। और भगवान की कृपा से जो भी संत हुए, संत महात्मा हुए, उन संत महात्माओं के द्वारा आज भी प्रतिष्ठित करवाई जाती हैं सुंदर मूर्तियाँ और सुंदर प्रभु के दर्शन होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत विस्तार से पंडित जी हम सबको चित्रकूट की महिमा और कामतगिरी की परिक्रमा की महिमा हम सबको बताएं। आप सबका डिजिटल न्यूज़ चैनल मौलिक अधिकार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। जय श्री राम।